विकलांग बहू की छठ पूजा। चारों तरफ लोगों की भीड़ होती है। बाजार में सभी लोग अपनी छठ पूजा के लिए सामान खरीद रहे होते हैं। उस बाजार के अंदर एक गरीब औरत एक टोकरी में फल बेच रही होती है। फल ले लो, फल ताजे ताजे फल ले लो। साहब, ये देखो, ताजी ताजी फल है, आप खरीदना चाहोगे? दिखने में तो ताजी लग रही है। चलो एक काम करो, मुझे तुम 5 तरह के फल दे दो। नर्मदा अपनी टोकरी में से 5 अलग अलग प्रकार के फल निकालकर उस आदमी को दे देती है, जिसके बदले में वो आदमी नर्मदा को कुछ पैसे देता है। जिसके बाद नर्मदा अपनी टोकरी के फल लेकर आगे की तरफ निकल जाती है। ले लो फल, ले लो फल, ताजे ताजे फल, फल ले लो फल। दिन भर मेहनत के बाद नर्मदा कुछ पैसे कमा पाती है, जिसके चलते वो अपने लाचार सास और ससुर की देखभाल करती थी। जैसे ही वो शाम को घर लौटती है, वो अपने सास और ससुर के लिए खाना बनाती है और उन्हें खाना खिलाती है। अरे बहू, तू क्यों हमारे पीछे अपना समय बर्बाद कर रही है? कुछ ही समय की तो हमारी जिंदगी बची है। अपनी इस भरी जवानी को हमारे पीछे इस तरह बर्बाद मत कर। हाँ बहू, तेरे मायके वाले पैसों में भी ठीक है और तुझे किसी चीज की तकलीफ भी नहीं होने देंगे। फिर क्यों तू हम गरीबों के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? हाँ बाबूजी, माँ जी, आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? माना राकेश जी मुझे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनके जाने के बाद से आप दोनों की जिम्मेदारी मेरी है और आप दोनों मेरे सास ससुर नहीं, मेरे माता पिता जैसे हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नर्मदा का इतना प्यार देखकर उसके सास ससुर उससे कुछ नहीं कहते। कुछ ही दिनों में छठ पूजा आने वाली होती है। वो फल बेच बेच कर अपने घर का गुजारा करती है। एक दिन नर्मदा फल बेचते हुए सड़क के किनारे से चल रही होती है कि अचानक से एक छोटा सा बच्चा सड़क के बीचों बीच पहुंच जाता है, जिसे देखकर नर्मदा अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये बच्चा तो सड़क के बीचों बीच पहुंच गया है। ऊपर से इतनी तेज गाड़ी चल रही है, कहीं इस बच्चे को कुछ हो ना जाए। तभी सामने से बहुत तेजी से कार आ रही होती है, जिसे देखकर नर्मदा को समझ नहीं आता और वो तुरंत बच्चे को बचाने के लिए सड़क पर पहुंच जाती है। जिसके बाद वो बच्चे को बचा लेती है, लेकिन कार उसके पैरों पर चढ़ जाती है। वहां खड़े कुछ लोग उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। उसके बाद पैरों पर कार चढ़ने की वजह से वो अपाहिज हो जाती है और उसे व्हील चेयर पर जिंदगी भर के लिए बैठना पड़ता है। ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं अपने बाबूजी और माँ जी का ख्याल कैसे रखूंगी? उनका तो इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। बेचारी नर्मदा ऐसा सोचकर रोने लगती है। जिसके बाद नर्मदा व्हील चेयर पर जब अपने सास और ससुर के सामने जाती है, तो उसके सास ससुर उसे इस हालत में देखकर दंग रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे बहू, ये क्या हो गया तेरे साथ? हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? नर्मदा अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने सास ससुर को बताती है, जिसे सुनने के बाद उसके सास ससुर फूट फूट कर रोने लगते हैं। नर्मदा बहुत दिलेर थी। वो हर मुसीबत में हौसला बनाए रखती थी। किसी तरह वो अपने सास ससुर को संभालती है और उनसे कहती है, आप दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने अभी मेरे पैर ही तो छीने हैं, लेकिन मेरा हौसला नहीं छीना। अभी मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं आप दोनों को कमा कर खिला सकती हूँ। और फिर छठ पूजा भी तो आने वाली है। मैं छठ पूजा करूँगी। क्या पता मेरे छठ पूजा करने की वजह से हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाए। लेकिन बहू, तू छठ पूजा कैसे कर सकती है? तू तो... माँ जी, मैं विधवा हूँ तो क्या हुआ? छठ पूजा सबके लिए होती है। ये जरूरी नहीं कि केवल सुहागन ही छठ पूजा को कर सकती है। मैं छठ पूजा जरूर करूंगी। नर्मदा दिन भर फल बेचने का काम करती और छठ पूजा के आने का इंतजार करती। जैसे ही छठ पूजा आती है, वो काम के साथ साथ छठ पूजा का उपवास भी रखती है और सूर्य को अर्घ देने की कोशिश करती है।
लेकिन अर्घ देने के समय नर्मदा को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि अर्घ उसे पानी में खड़े होकर देना था, लेकिन वो अपाहिज थी, जिसकी वजह से वो सूर्य को अर्घ नहीं दे पा रही थी। हे देवी माँ, तूने मुझसे मेरे पैर तो छीन लिए, लेकिन मैं अब अपनी छठ पूजा को संपन्न कैसे करूं? मुझे सूर्य को अर्घ देना है, अब मैं क्या करूं? तभी नर्मदा को एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देता है। नर्मदा किसी तरह व्हील चेयर से उठकर उसके ऊपर बैठ जाती है और उस लकड़ी के टुकड़े के सहारे नदी के बीचों बीच पहुंच जाती है, जिसके बाद वो पहले दिन पर सूर्य को अर्घ देकर घर जाने लगती है। जैसे ही लोग उसे देखते हैं तो कुछ औरतें उसे देखकर कहती हैं, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये छठ पूजा केवल सुहागन ही करती है और ये नर्मदा तो विधवा है, फिर ये पूजा क्यों कर रही है? कहीं इस अभागन के चलते छठ पूजा की देवी हमसे नाराज ना हो जाए। हमें इसे ऐसा करने से रोकना होगा। चलो, हम इसको जाकर अच्छे से समझाते हैं। वो सभी औरतें नर्मदा के पास पहुंच जाती हैं और उससे कहती हैं, तुम एक विधवा हो, आखिर तुम छठ पूजा कैसे कर सकती हो? ऐसा किसने कहा है कि केवल सुहागन ही छठ पूजा कर सकती है? मैं अपने परिवार की सुख शांति के लिए छठ पूजा करना चाहती हूँ, जिसे करने से आप लोग मुझे रोक नहीं सकती। नर्मदा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। उसकी बात सुनने के बाद कोई भी उसे कुछ नहीं कहता। अगले दिन जैसे ही नर्मदा फिर से छठ पूजा को संपन्न करने के लिए नदी पर पहुंचती है, वहां उसका लकड़ी का टुकड़ा गायब होता है। अरे, वो लकड़ी का टुकड़ा तो यहाँ है ही नहीं। अब मैं नदी के अंदर कैसे जाऊंगी? नर्मदा के पास कोई सहारा नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी पूजा संपन्न नहीं कर पा रही थी। वो बिना सोचे समझे व्हील चेयर से उतर जाती है और नदी के अंदर जाती है। पैर ना होने की वजह से वो तैर नहीं पाती, जिसके चलते वो नदी में डूबने लगती है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। अरे, हमने तो बहुत समझाया था। अब देखो ना, हो गई ना छठ पूजा माँ इससे नाराज। अब इसे भुगतने दो। नर्मदा डूब रही होती है, तभी वहाँ एक देवी माँ प्रकट होती है, जो अपनी शक्तियों से नर्मदा को उसके पैर लौटा देती है। जैसे ही नर्मदा देवी माँ को देखती है, वो पानी में खड़े होकर हाथ जोड़ती है और देवी माँ से कहती है, साक्षात छठ पूजा माँ ने मुझे अपने दर्शन दिए। माँ, मैं तो धन्य हो गई। तुम्हारी पूजा और भक्ति से मैं प्रसन्न हुई और तुमने मुझे इतनी मुश्किलों के बाद भी मेरी पूजा को पूरा किया। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी के सभी दुख दर्द हमेशा के लिए चले जाएंगे। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद नर्मदा अपने पैरों के साथ खुशी खुशी अपने सास ससुर के पास पहुँच जाती है। देखते ही देखते नर्मदा को एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है और वो अब अच्छा खासा काम करने लगती है, जिसके चलते उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने सास ससुर के साथ रहती है। अरे रामू, धीना, इतने फुहरेपन से काम करोगे तो कैसे काम चलेगा? जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, घर का सारा सीरा सजा दो। एक एक कोना लड़ियों से जगमगाना चाहिए। पूरे गांव देहात को पता चलना चाहिए कि आज सीता देवी के बेटों की शादी है। ये है बलिहारी गांव में रहने वाली सीता देवी, जिसके घर में सुख समृद्धि का कोई अभाव नहीं है। शायद यही कारण है जिसके चलते सीता देवी की गुमनाम गुमान से मुलाकात हो गई। इसलिए सीता देवी किसी को नहीं सुनती थी, वो तो बस अपनी बातें थोपना जानती थी। आखिरकार बेटे घोड़ी चढ़ते हैं और सीता देवी सास बनकर अपने बेटों की बारात लिए होने वाली पांचों बहुओं के द्वार पर दस्तक देती है। अग्नि के 7 फेरों के साथ शादी संपन्न होती है और बहुएं घूंघट की आड़ में ससुराल आती हैं। मेरी 5 बहुओं, तुम्हारे पैर के नीचे ये जो अक्षत कलश रखा है, उसे अपनी लक्ष्मी लात लगाकर भीतर आओ। जी माँ जी। पांचों बहुएं भीतर आती हैं, तभी चंपा कहती है, अरे सीता देवी, अब किस बेला का इंतजार कर रही है? चल जल्दी से अपनी 5 बहुओं का चेहरा तो दिखा। अरे ऐसे कैसे चेहरा दिखा दूं चंपा रानी? कल से पहले मेरी बहुओं का घूंघट नहीं हटेगा। चलो अब जल्दी से अपने अपने घरों को चलती बनो,
इस तरह सभी औरतें अपने घर चली जाती हैं और बहुएं अपने पति के साथ कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह पांचों बहुएं मुर्गे की बांग के साथ जगकर ससुराल में साफ सफाई का निपटारा करने के बाद नहा धोकर रसोई घर का रुख करती हैं। तभी वहाँ उनकी सास सीता आती है और उन्हें घूंघट में न पाकर बिगड़ते हुए बोलती है, बेड़ा गर्क हो तुम पांचों बहुओं का। क्या हुआ सासू माँ, हम पांचों से कोई भूल हो गई क्या? अरे भूल तो मुझसे हुई है, जो मैंने तुम जैसी 5 बेशर्मों को अपनी बहू बना लिया। सारी शर्म हया धोकर पी गई हो क्या? या फिर इस बात को बिसार दिया कि तुम पांचों इस घर की बहू हो। इस घर की कुछ रीत रिवायत के अनुसार घर की बहुएं 8 पहर घूंघट में रहती है, समझी? सास के खौफ से बेचारी बहुएं अपने सिर पर पल्लू कर लेती हैं। तभी सीता माथा पकड़े हुए कहती है, हे राम, सिर्फ साड़ी का पल्ला सर पर रखने से बात नहीं बनेगी। तुम पांचों का चेहरा इस घूंघट की आड़ में ढका रहना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर बेचारी पांचों बहुओं का चेहरा पीला पड़ जाता है और पांचों अपना चेहरा पूरी तरह से घूंघट में ढक लेती हैं। अब लग रही हो तुम संस्कारी बहुएं। आखिरकार शर्म हया ही तो औरतों का पहला गहना होता है। तुम्हें समझाने बुझाने में समय का पता ही नहीं चला। चलो, तुम पांचों के पति दफ्तर जाने वाले हैं। सबसे पहले कुछ मीठा बनाकर चूल्हा पूजन करो और फिर जल्दी से खाना बनाओ। जी माँ जी। सास के खौफ के मारे सहमी बेचारी पांचों बहुएं घूंघट की आड़ में ही खाना पकाती हैं, जिसके बाद वो एक साथ खाना लेकर हॉल आती हैं। तभी लंबे घूंघट में कुछ न नजर आने के चलते परिणीति जमीन पर गिर जाती है। बेड़ा गर्क हो इस बेढंगी बहू का, सारा का सारा रायता फैला दिया। माँ जी, इतने लंबे घूंघट में सही से सुध नहीं मिल पा रही कि कहाँ सीढ़ियाँ हैं और कहाँ दीवार। मंजली बहू, तेरी सास ने ये बाल धूप में बैठकर सफेद नहीं किए। तुम बहुओं की बहानेबाजियां मैं अच्छे से समझती हूँ। अब मुझे घूरना बंद कर और घूंघट कर, बेशरम बला। माँ, एक तो वो बेचारी गिर गई, ऐसे में उसके घाव की बजाय आपकी सुई सिर्फ घूंघट पर टिकी है। वाहरी मेरे लाल, एक ही दिन में जोरू का गुलाम हो गया। जब मैं बहाकर आई थी तब मैंने भी बरसों घूंघट किया है। और फिर पुरानिया कह गए हैं, ससुराल शासन का दूसरा नाम है, और ये प्रथा तो सदियों से चली आ रही है। बहुओं का घूंघट संस्कृति का जोड़ है। सीता देवी की बेबुनियाद बातों के आगे बेटे और बहू दोनों ही चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि सीता देवी तो समझने से रही। अरे अब बुत बनकर खड़ी क्या हो, अपने अपने पतियों की थाली में खाना परोसो। पांचों बहुएं कप कपाते हाथों से खाना परोसती हैं कि रोशनी से हाथों से खाना थाली की बजाय टेबल पर गिर जाता है। ये देखकर सीता फिर बिगड़ती है। अरे मेरी बेअकल बहू, तेरी आंख है कि बटन? खाने का एक भी दाना थाली में तो गया नहीं, सारा खाना टेबल पर पसार दिया। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अभी साफ किए देती हूँ। माँ, अब मैं बोलूंगा तो मैं भी विनोद भैया की तरह बुरा बन जाऊंगा। अगर जब उस बेचारी को इस लंबे चौड़े घूंघट के कारण कुछ दिख ही नहीं रहा तो उसे क्या पता कि खाना थाली में जा रहा है या टेबल पर। क्या बात है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बीवियों के हक में दोनों भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन बैठे। सीता देवी के घर में अन्न धन की कमी नहीं। समय गुजरता जाता है। लंबे घूंघट के चलते आए दिन बहुओं से कोई न कोई गलती हो ही जाती। बावजूद इसके सास को कहाँ कोई फर्क था। सीता देवी के लिए तो उसका स्वाभिमान और सो कॉल्ड संस्कृति ही सब कुछ थी। फिर एक दिन घूंघट वाली बहुओं की सास ढेरों धुले हुए कपड़ों का थाक जानवी और मयूरा को देते हुए कहती है, जानवी और मयूरा बहू, ये तुम्हारे पतियों के कुछ कपड़े हैं, इन्हें इस्त्री कर दो। और हाँ, किसी भी कीमत पर घूंघट टस से बस नहीं होना चाहिए। माँ जी, बिना घूंघट हटाए कपड़े कैसे इस्त्री करेंगे? माँ जी, जानवी जिज्जी सही कह रही हैं। अभी घर में ना तो देवर जी हैं, ना जेठ जी, फिर क्या फर्क पड़ता है कि हम घूंघट करते हैं या नहीं? बहू रानी, बातों के चौधरी बनने से बेहतर होगा कि जाकर कपड़े इस्त्री करो, वो भी घूंघट में। बेचारी दोनों बहुएं घूंघट में कपड़ों के ढेर को ले जाकर उन्हें इस्त्री करती हैं। इधर सीता गांव में घूमती हुई औरतों की मंडली में पहुंच जाती है और कहती है, लगता है तुम चुगलखोरों की मंडली में मेरे ही चर्चे चल रहे थे, तभी तो मेरे आते ही तुमने चुप्पी साध ली।
100% सच कहा तूने सीता देवी, मगर यहाँ तेरी बहुओं की बातें चल रही है। अब मेरी बहुएं है ही इतनी संस्कारी तो बातें तो होंगी ही। अरे आजकल की बहुओं का तो संस्कृति से कोई वास्ता ही नहीं रहा। और वही देखो, मेरी बहुओं को मजाल है कि जो किसी मर्द जात ने उनका चेहरा भी देखा हो। जमाने की छोड़ सीता, जानी उन बेचारी बहुओं ने खुद भी अपना चेहरा कब देखा होगा। आखिर तूने उन्हें घूंघट के घुटन में बांध के जो रखा है। अरे तूने तो बेचारी बहुओं को काठ की कठपुतली बना दिया है। चंपा की बातें सुनकर सीता बिन कुछ कहे बुदबुदाते हुए अपने घर पहुंचती है। अपनी बहू पर तो जोर चला नहीं तो मुई मंथराई पर उतर आई। माँ जी, सारे कपड़े इस्त्री हो गए हैं, ये लीजिए। अचानक से सीता की नजर जले हुए कपड़े पर पड़ती है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे नास पीटी बेढंगी बहुओं, ये क्या, तुमने सारे के सारे कपड़े जला दिए। माँ जी, हमने तो कितना कहा था, मगर आपने एक न सुनी। क्योरी करम जली, सास से जुबान लड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती। एक तो हमेशा बनता काम बिगाड़ती हो और बकैती करती हो। बिगड़ी हुई बाप की बिगड़ैल बेटी हो तुम। ये सुनकर पांचों बहुओं का सब्र जवाब दे जाता है और आखिरकार वो घूंघट हटा देती हैं। माँ जी, ये हमारे माँ बाप के संस्कार ही थे जो हमने आपकी हर बात मानी। बावजूद इसके आपको हम बदल न सके। माँ जी, क्या आंख मूंद कर आप दुनिया देख सकती हैं? नहीं, तो फिर इतने बड़े घूंघट के पीछे हम कैसे देखें कि क्या बना और क्या बिगड़ रहा है? माँ जी, एक लड़की बहू बनकर ससुराल आती है तो उसके मन में बहुतेरे अरमान होते हैं। हमारे भी अरमान थे। क्या पता था कि हमारा ससुराल और ये पर्दा हम पांचों के लिए पिंजरा बन जाएगा। पांचों बहुओं की बातें सुनकर सीता बेहद शर्मसार होती है और अपनी बहुओं से कहती है, बहुओं, मुझे माफ कर दो। इतने दिनों से तुम इस घूंघट में घुट रही थी, मैं ये देख न सकी। अब तुम्हें ये घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं। पांचों बहू की बदौलत सीता को तो सबक मिल चुका था, मगर आज भी गांव देहात में जाने कितनी बहू पर्दा प्रथा के कारण अपनी पहचान खो चुकी हैं। दोस्तों, पर्दा करना और किसी के रीति रिवाज मानना बहुत अच्छी बात होती है, पर कोई आपके रीति रिवाजों और पर्दा करता है तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, न कि उसका नाजायज फायदा उठाया जाए। सभी को अपने हिसाब से जीना चाहिए, न कि किसी के दबाव में। जनकपुर गांव में रहने वाली संतोषी के 5 बेटे थे, जिनकी शादी से संतोषी 5 बहुओं की सास बनी। मगर संतोषी की किसी भी बहू का संस्कार नाम की चिड़िया से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। मगर 5 बहुओं के अंदर घमंड कूट कूट कर भरा था। बहुओं के नाम रीता, मधु, पूनम, पूजा और अंजलि था। हॉल में बैठी बूढ़ी सास संतोषी अपने आप में बुदबुदा रही थी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, 5 बहुओं के रहते हुए भी रोजाना चाय की बाट जोहनी पड़ती है। अचानक संतोषी की 5 बहुएं सोफे पर आकर पसर जाती हैं। ये देखकर संतोषी माथा पकड़कर बोलती है, अरे मैं बुढ़िया यहाँ बाट जो रही हूँ कि मेरी कोई बहू चाय बना कर लाएगी, मगर तुम 5 को एक दूसरे की देखा देखी करनी थी, तो बस 5 की सोफा प्रदर्शनी शुरू हो गई। जब घरेलू काम काज में इतना फुहरपना दिखाओगी तो दिवाली की सफाई कैसे करोगी? माँ जी, किसने कहा कि दीपावली की सफाई नहीं होगी? ये रही ना 4 कांताबाई, ये करेंगी दिवाली की सफाई। अंजलि, कहीं ऐसा ना हो कि दिवाली की सफाई से पहले तुम्हारी सताई हो जाए। अंजलि, शायद तुम्हें सेंटर फ्रेश की जरूरत है। वो क्या है ना, आजकल तुम्हारी ये गजभर की जुबान जरूरत से ज्यादा ही फिसलने लगी है। दोनों बहुओं के बीच खिटपिट होता देखकर संतोषी कहती है, अरे बंद करो ये चू चपड़, वरना दिवाली की सफाई हो ना हो सास के हाथ तो तुम्हारी सुताई जरूर होगी। जब देखो दोनों के दोनों हिरोशिमा और नागासाकी की तरह आमने सामने चली आती हो। मुझे पता था कि दिवाली की सफाई को लेकर किल किल जरूर करोगी, इसलिए मैंने पहले ही दिवाली की सफाई के लिए कांताबाई को बुला लिया है। ये किया ना आपने समझदारी का काम सासू माँ, अब तो मैं दीपावली पर खास खरीदारी करूंगी। इसके बाद 5 बहुएं दीपावली के त्योहार के लिए खरीदारी में जुट जाती हैं और संतोषी कहती है, शादी के बाद इन 5 का ससुराल में पहली दीपावली है। ब्याह के पहले दिन से ही मेरी 5 बहुओं के बीच प्यार की बजाय तकरार ही हुई है।
हे माँ लक्ष्मी, इस आने वाली दीपावली पर मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी 5 बहुएं लड़ाकू विमान बनने की बजाय उदार और नम्र बन सकें। 5 बहुएं एक दूसरे की देखा देखी एक ही दिन दीपावली की खूब सारी खरीदारी करके घर आकर अपने सास संतोषी से साज सामान दिखाती हैं। माँ जी, बिग बाजार में दिवाली धमाका निकला है जिसमें महंगी साड़ियों पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये देखिए, मैंने अपने लिए मरून कलर की साड़ी ली है। देख लेना माँ जी, इस दिवाली पर अपनी सभी जेठानी और देवरानी के बीच मैं दिखूंगी। इस गाढ़े रंग की साड़ी में तुम तो एकदम खूनी दुल्हन के जैसी दिखने वाली हो दिवाली के दिन। पर वो क्या है ना, मुझे तुम चारों की तरह रस्ते का माल सस्ते में खरीदने की आदत नहीं है। मैं तो हमेशा महंगे मॉल से ही खरीदारी करती हूँ। देखो, दीपावली पर पहनने के लिए मैंने कांजीवरम की साड़ी खरीदी है। पूरी 2 लाख की पड़ी है ये साड़ी। वैसे मधु, जब तुम दीपावली के दिन ये 2 लाख की तड़कती भड़कती साड़ी पहनोगी तो एकदम दिवाली की फुलझड़ी लगोगी। मधु को हंसी का पात्र बनता देखकर बची हुई बहू के मुंह से हंसी के फुहारे फूट पड़ते हैं। 5 बहू के बीच एक दयार को लेकर बोलबाला शुरू हो जाता है, जिसे देखकर बेचारी बूढ़ी संतोषी कहती है, अरे कम बख्तों, ये झूठी शोभा और सुंदरता का बखान बंद भी करो। जब देखो सजने संवरने के पीछे ससुराल को वाद विवाद प्रतियोगिता का मंच बनाई रहती हो, 5 की 5। अचानक 5 बहुओं के पति घर में दस्तक देते हैं। तभी रीता अपने पति रमेश से कहती है, अच्छा हुआ जी जो आप आ गए। मुझे दीपावली की खरीदारी करने के लिए पैसे चाहिए। और पैसे? अरे रीता, कल ही तो तुम्हें दीपावली की खरीदारी करने के लिए पैसे दिए थे। अजी, वो पैसे खर्च हो गए, पर जो साड़ी मैंने खरीदी थी वो मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए अब मैं दीपावली के लिए दूसरी साड़ी खरीद लूंगी। अगर ये मधु 2 लाख की साड़ी पहन सकती तो मैं 2.25 लाख की साड़ी पहनूंगी। इतनी बड़ी रकम सुनकर रमेश का कलेजा मुंह को आता देखकर संतोषी कहती है, हे ईश्वर, अरे सभी पड़ोसन के घर की बहुएं पति के घर आने पर उनसे पानी पूछती हैं, मगर मेरी ये 5 की 5 बहुएं दीपावली पर एक दूसरे से सुंदर दिखने की होड़ में बावरी बनकर मेरे बेटों का खून चूसने पर उतारू हो रही हैं। एक ही बात बार बार समझा बुझा कर थक चुकी हूँ। खुशियाँ सिर्फ खरीदारी से नहीं बल्कि पारिवारिक साझेदारी से आती है। इतनी सी बात इन 5 के पाव भर के भेजे में समाती ही नहीं। गिरीश, मैंने सवेरे तुम्हें जो सामान की लिस्ट दी थी वो सामान कहाँ है? सॉरी पूनम, वो दिवाली पर दफ्तर में काम बहुत ज्यादा था, समय नहीं मिल पाया, इसीलिए मैं तुम्हारे मेकअप के सामान की खरीदारी में असमर्थ हो गया। अरे जेठानी जी, क्यों बेचारे जेठ जी की जेब हल्की करवा रही हैं? आप चाहे लाख लीपा पुती क्यों न कर लें, दीपावली का दिन आपका चेहरा अमावस की काली रात के जैसा लगने वाला है, मगर मेरा चेहरा चमकते सितारे की तरह चमकेगा। भूल मत अंजलि, तू भी मेरे ही मेकअप से लीपा पोती करके लाडो रानी बनी फिरती है। सासू माँ के सामने ज्यादा सती सावित्री बनने का ढोंग किया ना तो ऐसा सूतूंगी कि दिवाली से पहले तेरा दिवाला निकल जाएगा। ऐसे ही समय गुजर जाता है और देखते ही देखते दीपावली का दिन एकदम नजदीक आ जाता है। 5 बहुएं एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचती हैं। 5 अपने अपने पतियों से अलग अलग पटाखे मंगवाती हैं। इतने सारे पटाखों का आखिर तुम करोगे क्या? पटाखों का पहाड़ बनाऊंगी। तुम भी ना कैसी बातें करते हो, दीपावली पर जलाऊंगी इसीलिए मंगवाया है। पूजा अपने पति के सामने तो बात को पलट देती है, मगर उसके मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो मन में कहती है, इस दिवाली पर मैं ऐसा धमाका करूंगी कि मेरे चारों देवरानी और जेठानी को जीवन भर याद रहेगा। जल्दी से ये रात खत्म हो जाए और दीपावली का दिन दस्तक दे जाए। खिल्ली उड़ाई थी ना, अब इस रॉकेट बम से दीपावली पर चारों का दम न निकाला तो मैं भी मधु नहीं। रात की बेला बीतने के साथ अगले दिन दीपावली का त्योहार दस्तक देता है। 5 बहुओं को बेसब्री से दीपावली की रात की बाट जोहता देखकर संतोषी कहती है, जब भी ये 5 इस कदर शांत फिरती रहती हैं तो कुछ बुरा होता है। जाने आज इन 5 के मन में कौन से ख्याली पुलाव पक रहे हैं। सूरज की घटती लालिमा के चारों ओर अंधेरा छा जाता है। पूरी दुनिया दीपावली का उमंग उत्साह मना रही होती है। वहीं 5 बहुएं भी दबे पांव एक दूसरे के पीछे जलता हुआ पटाखा रखकर कहती हैं, अब जैसे ही अनार बम की सुतली में जली लौ खत्म होगी वैसे पटाखा बूम और पूजा पहुंचेगी परलोक। जैसे ही आलू बम फूटेगा चारों कानों चित। अचानक 5 के पीछे रखे हुए पटाखों की सुतली में जल रही चिंगारी जैसे धागों को पार करके पटाखों में पहुंचती है। जोरदार धमाका होता है।
अरे मैंने तो पटाखा पूनम के पीछे लगाया था, फिर ये मेरे पीछे क्यों करने लगी? ये पटाखे तो मैंने मधु पर लगाई थी, मगर मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ गई। पटाखों के धमाकों से 5 बहुओं का हाल बेहाल हो जाता है। उनके बाल करंट की तरह लहराने लगते हैं। पटाखों के धुएं से पांचों का चेहरा काला पीला पड़ जाता है। अगले दिन कोई पांव पर पट्टी बांधे तो कोई हाथ पर पट्टी बांधे पलंग पर पड़ी थी, जिसे देखकर संतोषी कहती है, मना ली दिवाली, देखा तुम पांचों का पंगा एक दूसरे पर किस कदर भारी पड़ा। अगर शादी के शुरुआती दिन से पांचों ने जरा भी साझेदारी दिखाई होती तो आज पलंग पर नहीं पड़ी होती, बल्कि पैरों पर खड़ी होती। अंजलि, पूनम, पूजा, सरिता, मुझे माफ कर दो। घमंड में आकर मैंने तुमसे बदसलूकी से बात की। अरे जेठानी जी, मेरी भी भूल चूक माफ कर दो, मैंने भी आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इस तरह पांचों बहुएं एक दूसरे से माफी मांगकर आपसे साझेदारी से एक नई शुरुआत करती हैं। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। देर से सही आखिरकार पांचों बहुओं की घमंड से चढ़ी आंखों का नजरिया बदल ही जाता है। 2 बहुओं में पति का बंटवारा। वो शनिवार की सांझ थी जब अनिल देर रात दफ्तर से थका मांदा घर लौटता है, जहां उसकी 2 पत्नियां थी। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। दरअसल अनिल की 2 बीवियां थी। दोनों के बीच सगी बहन का संबंध था। अनिल, आप आ गए? बैठ जाइए, मैंने आपके लिए भरवा करेले बनाए हैं, आपको बेहद पसंद है। अविका, अनिल आज करेले नहीं बल्कि मेरी बनाई सब्जी खाएंगे, वो भी कद्दू की। जी जी, क्यों भी मतलब हर घड़ी बैरन बहन बनकर मेरे आड़े आती हो। मेरे पति करेले ही खाएंगे। तुम्हारी खुद की जुबान में मिठास तो है नहीं, अब ये कड़वे करेले खिलाकर अनिल की जुबान का जुलूस निकालना चाहती हो। अनिल करेले ही खाएंगे बस, कद्दू करेले। दोनों बहनों के बीच का शोरगुल सुनकर कमरे के भीतर से भगवती निकल आती है और माथा पकड़कर कहती है, हे ईश्वर, तुम दोनों बहनों ने फिर बैरन की तरह लड़ना शुरू कर दिया। सासू माँ, इस सौतन को लेकर जाओ, इसी ने सारा घर सर पर उठा रखा है। सही मायने में सौतन तो तू है। मैंने तो सोचा था कि अनिल का ब्याह अपनी छोटी बहन से करके दोनों बहनें सहेली बनकर रहेंगे, मगर क्या पता था कि मेरी सगी बहन मेरी सौतन बन बैठेगी। 2 बहनों के बीच मुठभेड़ होता देखकर अनिल के गुस्से का गुब्बार फूट पड़ता है। उसकी चीख पूरे घर में चकाचौंध हो जाती है। अरे बस, बहुत हो गया। अरे ऐसा एक दिन नहीं गुजरता जब तुम दोनों बहनों के बीच में मुझे लेकर बवाल ना हो। पति की फटकार सुनकर अविका की आंखों से आंसुओं की बौछार बरसने लगती है और बड़े बोझिलता के वह बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आकर अविका की जांच पड़ताल करते हैं। मुबारक हो, जल्दी आपके घर नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली हैं। ये खबर सुनकर संध्या स्तब्ध रह जाती है। वह दौड़ते हुए एकांत में आकर कहती है, इसी खुशी की बेला के लिए तो तूने अनिल का ब्याह अपनी छोटी बहन से कराया था, तो आज जब सालों का सपना साकार हो रहा है तो तेरा कलेजा क्यों कचोट रहा है। ये बोलकर संध्या सिसकते हुए अपने बीते दिनों में खो जाती है। अग्नि के 7 फेरों के साथ संध्या की शादी अनिल से हो जाती है। दुल्हन के लिबास में सजी धजी संध्या ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। बहू, इस कलश को अपने शुभ कदम से गिराकर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। शादी की रात अनिल संध्या से कहता है, संध्या, जब तुम्हें पहली दफा देखा था तुम्हारी सादगी ने मेरे मन को भीतर तक सराबोर कर दिया। आज तुम्हें जीवन साथी के रूप में पाकर मुझे जीवन का सार मिल गया। ये सुनकर संध्या की आंखों से खुशियों की बदरी बरसने लगती है। दोनों दंपत्ति अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत करते हैं। अगली सुबह भगवती आंख मलते हॉल में आती है। ये इतने भोर सवेर रसोई घर में कैसे खटर पटर है। जैसे ही भगवती रसोई घर का रुख करती है तो संध्या कहती है, माँ जी, नहा धो लीजिए, खाना तैयार है। सच कहा है पुरानियों ने कि बहुएं ससुराल की सास हैं। सचमुच बहू, तेरे आने से मेरे बेरंग घर में बाहर आ गई है। बस अब जल्दी से मेरी दादी बनने की आस को पूरा कर दे। ये सुनकर संध्या का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। दिन, सप्ताह और महीनों के मंजर में बदलते जाते हैं। इस बीच 5 साल का पड़ाव पार हो जाता है। एक सुबह, बहू तैयार हो जा, आज हमें डॉक्टर के पास जाना है तेरी जांच पड़ताल के लिए। फिर दोनों सास बहू अस्पताल आती हैं, जहां महिला डॉक्टर संध्या की जांच पड़ताल करके बोलती है,
माताजी, मुझे ये बयान करते बहुत खेद है, मगर अभी भी या भावी भविष्य में आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। दुखद खबर के साथ दोनों सास बहू घर आईं। 1 सप्ताह बाद भगवती संध्या से कहती है, बहू, डॉक्टर के शोध से ये साफ हो चुका है कि तू माँ नहीं बन सकती। अनिल का दूजा ब्याह न हुआ तो इस खानदान का नाम मेरे बेटे के साथ बुझ जाएगा। माँ जी, इस घर की पीढ़ी बढ़ेगी। मैं अनिल का ब्याह अपनी बहन से कराऊंगी। उसी पलचिन अनिल दरवाजे से दस्तक देता है। संध्या, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी बहन से ब्याह नहीं करूंगा। अनिल, मेरी बात मान लीजिए। मेरी बहन ब्याह कर आएगी तो हम बहनों के बीच सौतन नहीं बल्कि सहेलियों की साझेदारी होगी। मेरे कोख को बांझपन का दीमक लग चुका है। इस घर का वंश आपके ब्याह पर टिका है। अनिल संध्या की बात मानकर अविका से ब्याह कर लेता है। संध्या अविका को समझाते हुए कहती है, अविका, अनिल से तुम्हारे ब्याह के साथ हम बहनों का नाता बदल गया है, मगर हम बहनें सौतन नहीं सहेली बनकर रहेंगी। इस तरह दोनों बहनें बतौर एक ही शख्स की बीवी बन बैठती हैं। कुछ दिन बाद, अविका, नाश्ता रेडी है ना? हाँ अनिल, ये रहा आपका ब्रेकफास्ट। अविका, ऐसा भी कौन सा काला जादू कर दिया तुमने जो आजकल अनिल मुझे एक नजर देखते भी नहीं? पहले मेरे पति की जुबान मुझे पुकारते नहीं थकती थी। अरे जीजी, आप तो अपनी बहन पर बिन बात बिगड़ रही हो। कोई भी बात नहीं। ये लो अनिल, ऑरेंज जूस। अविका, आज अनिल अनार का जूस पियेंगे। शादी की सप्ताह भर भी नहीं हुआ, मेरे पति का उतना दुबला पतला शरीर कर दिया तुमने। दोनों बहन बिगड़ते हुए बेचारे अनिल का हाथ पकड़कर खींचातानी करने लगती हैं। अरे बंद करो तुम दोनों बहनें ये बहसबाजी। जूस के पीछे लड़ झगड़ कर मेरा जुलूस निकाल दिया। अनिल बेबाक बुरा मुंह बनाकर बिना नाश्ता किए दफ्तर रवाना हो जाता है। फिर एक दिन, अनिल, बड़ा अरसा हो गया तुम्हारे साथ कहीं गए। आज संडे है, मैं तुम्हारे साथ सुनहरा समय बिताना चाहती हूँ। ठीक है संध्या, तैयार हो जाओ। अनिल फौरन हामी भर देता है। कुछ ही देर में दोनों दंपत्ति दरवाजे से बाहर दस्तक देने ही वाले थे कि अविका बोलती है, अनिल, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें याद है तुमने मुझे संडे शॉपिंग का वादा किया था? अविका, अनिल इस पल मेरे साथ बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर अविका बिगड़ते हुए अनिल का हाथ खींचते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, अनिल सिर्फ मेरे साथ जाएंगे। अरे सारा वक्त तो अनिल के साथ फेविकॉल की तरह चिपकी रहती है, तब भी चैन नहीं क्या? दोनों बहुओं के बीच बढ़ते बवाल को देख भगवती बोलती है, हे ईश्वर, ये दोनों बहुएं मेरे बेटे के लिए बाधा बनती जा रही हैं। अरे बड़ी बहू अविका को जाने दे, तू फिर चली जाना। क्यों माँ जी, एक ही बहू क्यों बलिदान देती रही? इससे पहले अनिल मेरे पति हैं। मुझे क्या पता था कि मेरी बहन मेरी सौतन बन बैठेगी? अरे बस करो दोनों बहनें, मुझे कहीं नहीं जाना। गुजरते समय के साथ दोनों बहू के बीच पति का बंटवारा परवान चढ़ गया। आइए देखते हैं अंत में क्या हुआ। अविका के गर्भावस्था के दौरान सारा काम संध्या के सर पर आ जाता है। माँ जी, बस अब ये सारा काम मुझसे न होगा। आपने एक बहू को बुलंदियों पर बैठा रखा है और एक बहू को बाई बना रखा है। मैं अपने पति को इस बैरन बहन के साथ और नहीं बांट सकती। ये सौतन मेरे गले की फांस बन गई है। मुझे सौत न कहना, बतौर ब्याह रचाकर इस घर की बहू बनी हूँ। तुमने अपनी मर्जी से अपना सिंदूर मुझे साझा किया था। मुझे तुम्हारी सौतन बनने का शौक नहीं था। अनिल, चलो मेरे साथ। मेरे पति कहीं नहीं जाएंगे। दोनों बहू अनिल की बाह खींचने लगती हैं, जैसे उनके बीच बंटवारा हो रहा हो। ये देख भगवती बोलती है, बस करो मेरी बेअकल बेबाक बहू, अब तुम दोनों सिर्फ अपनी सास की सुनोगी। आज मैं अपने बेटे का तुम दोनों बहुओं के बीच बंटवारा करती हूँ, तब जाकर ही तुम बहनों का बवाल थमेगा। अब अनिल 1 सप्ताह संध्या के साथ और 1 सप्ताह अविका के साथ रहेगा। इस बीच तुम बहनों ने एक दूजे की डाह की तो मैं तुम दोनों को उस दरवाजे से दफा कर दूंगी। ये सुनकर दोनों बहुएं आंखें बड़ी करके बोलती हैं, माँ जी, हमें मंजूर है। हम दोनों बहनें एक दूजे से अपने पति का बंटवारा करने को तत्पर तैयार हैं। हाँ माँ जी। इसके बाद अनिल सुकून भरी सांस लेते हुए मन में बोलता है, शुक्र है इस बंटवारा से मैं रोजाना इन बहनों के बवाल से बाल बाल बच गया। इस तरह भगवती देवी दोनों बहुओं के बीच अपने बेटे का बंटवारा कर देती हैं, जिसके बाद दोनों सौतन से सहेली बनकर एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहने लगती हैं। बारिश में बर्तन बेचने वाली प्रेग्नेंट औरत।
सुधा अपने पति राजीव के संग कोपासराय गांव में रहती थी। उस दंपति के ब्याह को साल बीतने को आया था कि सुधा के पांव भारी हो जाते हैं। अजी, तुम बहुत ही जल्द पिता बनने वाले हो। पिता बनने की खबर सुनकर राजीव खुशी से झूम उठता है और सुधा को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, सुधा, अरे कुछ महीनों के बाद हम 2 से 3 हो जाएंगे, इसलिए मुझे अब दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारा भरसा ख्याल रख पाऊं। राजीव किसानी करके घर का गुजर बसर बड़े ही आसान तौर से चलाया करता था। 3 महीने के भीतर जैसे उनकी खुशियों को नजर लग गई। उनके दोनों पांव ट्रैक्टर की दरांती के बीच में आने के चलते उसे अपंगता का दीमक लग गया। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ ही क्यों किया? इस गर्भावस्था में तूने मुझ पर ये ढया क्यों डाली? राजीव के पैर अब रहे नहीं, ऐसे में मुझे ही उनका हिम्मत बनना पड़ेगा। मगर मैं तो खेती बाड़ी में जरा भी निपुण नहीं, पास में सिर्फ ये आखिरी चंद पैसे बचे हैं। दहलीज पर बैठी सुधा का मन चिंता के समंदर में गोते लगा रहा था। तभी एक औरत ठेला लेके वहाँ आती है। लोहे प्लास्टिक के बर्तन के बदले ले जाओ कीमत। एकाएक सुधा की नजर कबाड़ी वाले के ठेले पर पड़े बर्तनों पर जाकर रुकती है और वो कहती है, बचपन में पिताजी ने मुझे ये सिखाया था कि टूटे फूटे बर्तनों को नया कैसे किया जाता है। अब ये कबाड़ के बर्तन ही मेरे घर का भार उठाएंगे। सुधा उस कबाड़ वाली से सारे बर्तनों की मांग करते हुए कहती है, अरे ओ कबाड़ी वाली, ये सारे बर्तन का क्या मोल लोगी? मुझे ये बर्तन चाहिए। पहला कोई ग्राहक देखा मैंने जो कबाड़ बेचना नहीं बल्कि खरीदना चाहता है। 50 का रोकड़ा दो और ले जाओ सारे बर्तन। कबाड़ वाली सुधा से बर्तन बेच देती है। फिर गर्भवती सुधा घर की चौखट पर बैठकर उन टूटे टूटे बर्तनों को पीट पीट कर कहती है, इन टूटे फूटे बर्तनों को मैंने पतली चादर तो बना ली, अभी इनको सुंदर बर्तनों का आकार दिए देती हूँ। सुधा अपने गुणों का प्रयोग करके कबाड़ के उस बर्तन को नए और अद्भुत सांचे में ढालकर कई आकर्षक बर्तन बनाकर कहती है, सुनो जी, मैं इन बर्तनों को बेचने के लिए दूसरे गांव जा रही हूँ, सांझ तक लौट आऊंगी। सुधा, कैसा बेबस पति हूँ मैं। जिस गर्भावस्था में तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, उस घड़ी तुम काम कर रही हो। अजी चिंता मत कीजिए, मेरे भीतर पल रहा बच्चा एकदम सुरक्षित है। सुधा मॉनसून के माह में बर्तनों से भरी टोकरी माथे पर लादकर उन्हें बेचने की खातिर निकल पड़ती है। बर्तन ले लो, सस्ते सस्ते बर्तन ले लो। सुधा गांव गांव घूमकर बर्तनों को बेचने की खातिर आवाज लगाती है। तभी आसमान काले बरसाती बादलों से उमड़ घुमड़ जाता है, जिसे देख सुधा कहती है, सवेरे से सांझ होने को आ गई है, मगर अब तक मेरे एक भी बर्तन नहीं बिके। अगर ऐसे हालत में मैं खाऊंगी नहीं तो मेरे भीतर पल रहे बच्चे का विकास रुक जाएगा। अचानक मूसलाधार बरसात शुरू हो जाती है, मगर सुधा अपने भीतर पल रहे बच्चे की खातिर बरसात को मात देकर बचते बचाते एक बर्तन की दुकान पर जा पहुंचती है। साहब, मेरे इन बर्तनों को खरीद लीजिए। देखिए, ये सारे बर्तन बहुत ही टिकाऊ हैं। यकीन नहीं तो फिर इस हांडी का भार परख कर देख लीजिए। अरे बर्तन तो भले हैं, मगर मैं इसका ज्यादा मोल नहीं दूंगा। जो भी बन पड़े वही दे दीजिए। इन बर्तनों को बेचकर जो भी मिलेगा, इससे अपने भीतर सांस ले रहे जान को बचा तो सकूंगी। दुकानदार सुधा के सारे बर्तनों को खरीद लेता है। सुधा पैसे को मुट्ठी में कसकर बारिश में भीगते भागते घर लौटकर कंपकपाते हुए कहती है, मुझे जल्दी से इस बरसात से खुद को बचाना होगा। अगर एक बार मुझे सर्दी लग गई तो वह सर्दी मेरे भीतर पल रहे बच्चे में निमोनिया पैदा कर सकती है। सुधा झटपट कपड़े बदलकर रसोई घर में जुट जाती है। बर्तन बेचकर ही आज मेरे घर का चूल्हा जल पाया है। अब इन बचे खुचे पैसे से मैं कल ढेर सारी मात्रा में पुराने बर्तन खरीदकर उन्हें नया आकार देकर बेचूंगी। अगली सुबह उठकर सुधा खिड़की से बाहर झांकती हुई कहती है, ये सावन भादों का दिन एकदम आफत मचाने को आता है। बरसात तो छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मुझे इस बरसात में भीग कर ही भंगार की दुकान की दूरी तय करनी होगी। सुधा बारिश में भीगकर भंगार के यहाँ से नाकाम बर्तनों को खरीद कर आकर कहती है, भले ही ये बर्तन कबाड़ वालों के लिए नाकाम है, मगर मेरे खातिर ये बड़े काम आने वाली हैं। सुधा चूल्हे में पड़ी राख को निकालकर बर्तनों पर उड़ेलकर उन्हें साफ करती हुई कहती है, ये चूल्हे की राख इन बर्तनों के मैल को खाक कर देगी, क्योंकि इस राख में फास्फोरस के तत्व मौजूद हैं, जो इन बर्तनों के जिद्दी कालेपन को मिटाने में तेजाब का काम करेंगे। वो बर्तनों को मांज धोकर नई सिरे से तैयार करती है, जिसके साथ बर्तन एकदम हीरे के जैसे चमक उठते हैं। फिर वो उन बर्तनों को बेचने गांव पहुंच जाती है। बर्तन ले लो, सस्ते टिकाऊ बर्तन ले लो। बर्तन बेचने की आवाज सुनकर सुरभि बाहर आकर कहती है, अरे ओ बर्तन वाली, जरा दिखाना तो कैसे कैसे बर्तन है तुम्हारे पास। सुधा उसके पास आकर बर्तन दिखाते हुए कहती है,
ये देखो दीदी, ये तसले, ये प्यारी सी कढ़ाई और ये मजबूत पैंदे का पतीला। एक बार इन बर्तनों को खरीद लिया तो समझो सालों साल की छुट्टी। सुरभि उसकी बोली से संतुष्ट होकर बर्तनों को निहारते हुए कहती है। बर्तनों की जात देखकर तो बर्तन एकदम सही जान पड़ रहे हैं। बताओ फिर इन सारे बर्तनों का क्या मोल लगाओगी? जी सारे बर्तनों के 1000 रुपए दे दीजिए। अरे इतने सारे बर्तनों की कीमत बस 1000 रुपए? ठीक है, ये लो। जैसे ही पैसे लेकर सुधा घर की तरफ निकलती है, वो रास्ते में बरसात के बीच फिर घिर जाती है। न जाने आज ये बादल इतनी जिद्दी रुझान क्यों दिखा रहे हैं। सुधा बारिश में लिपटी घर पहुंचकर कामधाम निपटाती है। अब हर एक दिन वो पुराने बर्तन खरीद कर उन्हें नए करके बेचकर अपने अपंग पति और अपने भीतर पल रहे बच्चे का पालन पोषण करती है। देखते ही देखते वो गर्भावस्था के 7वें महीने में कदम धरकर कहती है, 7वां महीना लग चुका है। ऐसे में अब मेरा ज्यादा भार उठाना मेरे बच्चे के खातिर खतरनाक हो सकता है। अगर मैं घर बैठ गई तो दाना पानी चलाना दूभर हो जाएगा। मेरे पास इतने पैसे तो जुड़ ही गए हैं जिससे मैं बर्तनों को ठेले पर बेचूं। बर्तन बेचकर जोड़े हुए पैसे से सुधा अब ठेले पर बर्तन बेचने लगती है। गांव के लोग अब उसी से बर्तन खरीदा करते थे। इस प्रकार सुधा का जीवन पटरी पर आने लगा था। कुल मिलाकर मेरे पास अब इतनी रकम जुड़ गई है जिससे कि मैं थोक में नए बर्तन खरीदकर उन्हें बेच सकूं। तकरीबन 1 महीने बीत जाने के बाद सुधा अपनी गर्भावस्था के 8वें महीने को पार करते हुए अंतिम महीने में कदम धरने के साथ बर्तन की दुकान की नींव रखती है, जहां सत्यनाथ नाम का पहला ग्राहक आता है। कहिए कौन सा बर्तन दिखाऊं? पीतल का, तांबे का, स्टील या एल्यूमिनियम का? अरे भाई, ब्याह में चढ़ाने वाला तांबे का सेट दिखाओ। सुधा एक सभी बर्तनों को दिखाती है। ग्राहक बर्तन खरीदकर उसे दाम चुकता करके चल देता है। तभी सुधा उसे रोक कर कहती है, भाई साहब, अगर किसी को शादी ब्याह के खातिर हांडी सेट की जरूरत लगे तो उन्हें इस बर्तन की दुकान का पता दे देना। यहाँ शादी ब्याह में भाड़े पर भी बर्तन उपलब्ध हैं। अच्छा जी, जरूर। महीने भर के भीतर सुधा के बर्तन की दुकान थोक दाम के चलते सुर्खियों में आ जाती है, जिससे अब हर दिन उसे खूब कमाई होती है, जिससे वो अच्छा खासा घर बनाकर साथ में अपने पति का भी भरसक इलाज कराती है। फिर वो एक बेटे को जन्म देती है और उसे अच्छी परवरिश के साथ बड़ा लिखाकर बड़ा करती है, जिसका पूरा श्रेय गर्भावस्था के मार झेलकर उन दिनों में किए गए सिर्फ उसके हाथों से बने बर्तन को जाता है। दोस्तों, किसी काम को सच्चे लगन के साथ करो तो कामयाबी एक ना एक दिन हमारे कदम जरूर चूमती है।